आज धामी सरकार 2.0 के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। सीएम ने कहा कि 1 साल का कार्यकाल शानदार रहा है और आने वाले दिनों में और भी काम होगा। न हारे हैं न हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है। ये ऐसी सरकार है जो न तो झुकेगी न रुकेगी। जो सख्त नकल विरोधी कानून है वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। उत्तराखंड की धामी सरकार अपने दूसरे टर्म का 1 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। सरकार का 1 साल कैसा रहा, अब सवाल इस पर है। इस 1 साल में सरकार ने क्या उपलब्धियां हासिल की और किन चुनौतियों से गुजरना पड़ा, ये सब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। धामी सरकार ने महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण का रास्ता साफ करवा दिया। राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण भी धामी सरकार में ही मिला है। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बना। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल करने के खिलाफ सरकार कानून लेकर आई। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में सख्त एक्शन हुआ और 228 कर्मचारी बर्खास्त किए गए। उत्तराखंड को साल 2025 तक ड्रग्स फ्री करने के लिए सरकार मुहिम चला रही है। मातृशक्ति को, क्योंकि लंबे समय से मांग थी मातृशक्ति को क्षैतिज आरक्षण मिलना चाहिए। बीच में माननीय न्यायालय में मामला चला गया और माननीय न्यायालय ने उसको रोक दिया था। हम उच्चतम न्यायालय में गए, उच्चतम न्यायालय ने हमारे हक में फैसला किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने तय किया कि हम विधेयक के रूप में इसको लाएंगे। 30% का क्षैतिज आरक्षण यहाँ पर सुनिश्चित हो गया है। हमने भारत के इस सबसे बड़े नकल विरोधी कानून के द्वारा प्रयास किया है कि जितनी भी परीक्षाएं हों वो पारदर्शिता के आधार पर हों, वो नकल विहीन हो पूरी तरह से। ऐसे छात्र, ऐसे छात्राएं, ऐसे हमारे भाई बहन जिनके अंदर योग्यता है, जिनके अंदर प्रतिभा है, जिनके अंदर क्षमता है, उनका ही सिलेक्शन हो। अब आपको ये भी दिखाते हैं कि दूसरे कार्यकाल में धामी सरकार को किन किन चुनौतियों से गुजरना पड़ा। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद प्रदेश में महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा। यूके SSSC और यूके PSC पेपर लीक मामले ने विपक्ष को बोलने का मौका दे दिया। देहरादून में बेरोजगारों पर हुआ लाठीचार्ज और हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण मामले ने भी सरकार की मुश्किल बढ़ाई। जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले में भी देरी को लेकर सरकार पर सवाल उठे। 2022 चारधाम यात्रा के संचालन को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर रही। अब धामी सरकार के एजेंडे में कई योजनाएं भी हैं जो जल्द ही धरातल पर उतरना शुरू हो जाएंगी। जो हमारे पर्व हैं, फूलदेई है, हरेला है, उत्तरायणी है, इगास है, बग्वाल है, इन सभी को ये हमारी आने वाली पीढ़ियों में भी लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफ़र होती रहें, स्थानांतरित होती रहे, आगे बढ़ती रहें, ये विलुप्त न हो। इसलिए इनके लिए समेकित रूप से एक नीति बनाई जाएगी। इन त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए और नई पीढ़ी लगातार इसका स्मरण करते रहे। हमारी संस्कृति लगातार उसका संरक्षण और संवर्धन हो। पर्यटन का क्षेत्र हमारे लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है, इसलिए हमने इसमें 100% सब्सिडी का प्रावधान किया है और सभी जो होने वाले काम हैं, हमारे सभी विभाग हैं, उनको एक सरलीकरण की प्रक्रिया को अपनाना है। ये सरलीकरण प्रक्रिया का ही जो है एक पार्ट है जो हमने पर्यटन नीति के रूप में हम लाए हैं। जानकार मानते हैं कि किसी भी सरकार के आकलन के लिए 1 साल का कार्यकाल काफी नहीं है, मगर ये जरूर है कि इससे सरकार के रोड मैप के बारे में पता जरूर चलता है। ABP गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। इधर भाजपा संगठन से जुड़े नेता धामी सरकार के 1 साल के कार्यकाल की तारीफ कर रहे हैं, मगर कांग्रेस का कहना है कि पिछले 1 साल में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिसकी तारीफ की जा सके। आज सरकार का 1 वर्ष के कार्यकाल के जो विकास की योजनाएं हैं उनको गांव-गांव पहुंचाने का हम लोगों ने तय किया है। आज हमारे सारे जो प्रभारी मंत्री हैं जनपदों के अंदर वो विकास पुस्तिका विमोचन कर रहे हैं। इसका 24 से लेकर 30 तारीख तक सभी विकास खंडों के अंदर हम लोग बहुत शिविर लगा रहे हैं। उद्देश्य यह है कि जनता को मिलने वाला लाभ इस प्रत्यक्ष रूप से उन लोगों तक मिले जो उसकी आर्ता रखते हैं। इस विषय को लेकर हमने जन जागरण भी शुरू किया है। पार्टी के कार्यकर्ता हर कार्यक्रम में इन्वॉल्व हैं और मैं कह सकता हूँ कि पहली सरकार है जो हर वर्ष के कार्यों को जनता के सम्मुख तक ले जाती है। निश्चित रूप से
निराशाजनक भी है। और जो वायदे, जो घोषणाएं, जो संकल्प था, एक साल में वो कहीं भी दृष्टिगत नहीं हुआ, कहीं दिखाई नहीं दिया। यहाँ तक कि विकास, बुनियादी ढांचा, योजनाएं वो धरातल पर देखने को नहीं मिली, क्योंकि एक वर्ष में जो बजटीय व्यवस्था थी, विभागों को जो बजट रिलीज किया गया, उसमें 21% ही यह राज्य सरकार खर्च कर पाई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।